हेलो दोस्तों, एमपी एग्ज़ाम स्पेशलिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। एमपीपीएससी मेंस के अंतर्गत हम जो प्री और मेंस की कंबाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसी में आज हमारा टॉपिक है खनिज। तो पहले हम खनिज से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में उनको देखेंगे। तो यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसी टॉपिक में हम जो प्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीएससी में उनको भी कवर कर लेंगे। और इसके अलावा हम मॉडल आंसर भी इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी आपको मॉडल आंसर के साथ में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ पे कम्प्लीटली देखने को मिलेंगे। तो हम देखते हैं कि इससे पहले जो पेपर हुए हैं उनमें खनिजों से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और हम उनको कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, मध्य प्रदेश के कागज उद्योग के प्रमुख जो केंद्र हैं या उनके क्षेत्रों का वर्णन करें। तो एक जो क्वेश्चन था कागज उद्योग से संबंधित प्रीवियस ईयर्स में जो मेंस पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग का विस्तृत वर्णन करें। ये दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था। यानी हमने जो पिछले 5 साल के जो पेपर हुए हैं उनमें से जो खनिज से संबंधित जिस टॉपिक से जो क्वेश्चन आए थे उनको हमने निकाला है। उसके बाद हम इस खनिज से संबंधित जो भी मॉडल आंसर हैं हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में खनिज संसाधनों का वर्णन कीजिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को उन्होंने लगभग 2 और 3 बार रिपीट किया है। तो मध्य प्रदेश में खनिज संसाधनों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो इसमें सारे जो खनिज हैं मध्य प्रदेश के, वो सारे खनिजों को इसमें साथ में हमें डिस्क्राइब करना रहता है। अगला है हमारा, मध्य प्रदेश में मैंगनीज उत्पादन के जो क्षेत्र हैं उनका वर्णन कीजिए। ये अगला क्वेश्चन था। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के तांबा उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर्स के जो मेंस का पेपर हुआ था उनमें आया हुआ है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में डोलेमाइट खनिज के जो खनन क्षेत्र है उनका वर्णन कीजिए। यह भी प्रीवियस ईयर्स में जो पेपर हुए थे 14 से लेके 18 के मध्य जो पेपर हुए हैं उनमें आया है। अगला जो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कागज उद्योग के केंद्रों का वर्णन कीजिए। ये रिपीट हो गया है ना। और इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सबसे कीमती खनिज का नाम बताइए। 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया है ना, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया है कि जो सबसे कीमती खनिज है उसका नाम बताइए। तो ये क्वेश्चन है, ये खनिजों से संबंधित जो लगभग हमारे 7 क्वेश्चन थे, 6 जो क्वेश्चन थे खनिजों से संबंधित पूछे गए हैं। इनको आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा अब देखते हैं उद्योगों से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन जो है जो पिछले पेपर में आए हुए हैं, तो उनको देख लेते हैं। सबसे पहले है, मध्य प्रदेश के चारों ओर पनपने वाले औद्योगिक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। यह उद्योग क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है, मध्य प्रदेश में निम्न औद्योगिकरण के कारण बताइए। यह भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो था उसमें से हमने पेपर में से लिया है। मध्य प्रदेश के जो थर्ड क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों तथा उनमें पाए जाने वाले उद्योगों का वर्णन कीजिए। यह भी जो प्रीवियस ईयर्स का जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अलावा 4th नंबर पे है, मध्य प्रदेश के कागज उद्योग के प्रमुख केंद्रों का वर्णन। जो हमने जो खनिजों में जो कागज उद्योग का जो क्वेश्चन बताया था वो उद्योगों से संबंधित था, इसलिए इसको यहाँ पे भी हमने राइट कर लिया है। तो इस तरीके से हमने देखे हैं कि लगभग 7-8 जो क्वेश्चन है जो खनिज और उद्योगों से पूछे गए हैं। तो इसलिए यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल इसमें से प्री और मेंस दोनों में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमने जैसे कि बोला है कि हम प्री और मेंस दोनों को कंबाइन कोर्स कर रहे हैं, यानी हमें यहाँ पे मॉडल आंसर भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन एक साथ ही कंप्लीट हो सके। आपको अलग अलग ऑब्जेक्टिव पढ़ने की आवश्यकता ना रहे। अगर हम कंबाइन करके पढ़ेंगे तो हमें याद भी लंबे समय तक बना रहेगा। इसलिए हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी प्रिपेयर किए हैं। आप यहाँ पे देखें तो कोयला, पहला जो क्वेश्चन है कोयला क्षेत्र से संबंधित है, कोयला उद्योग के बारे में। तो हम प्री के लिए इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है उसको देख लेते हैं। तो प्री में क्या बन सकता है, तो कोयला को उद्योगों की जननी या शक्ति कहा जाता है, पहला क्वेश्चन है। कोयला कहाँ मिलता है, कौन सी चट्टानों में, तो कोयला मिलता है अपसादी चट्टानों में मिलता है। मध्य प्रदेश में सबसे प्रमुख जो कोयला है वह बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। और किस क्षेत्र में पाया जाता है, हमारा बिंद कल्प की जो खाने हैं बिंद क्षेत्र में वो उसमें कोयला पाया जाता है।
और कार्बन की मात्रा के अनुसार देखें तो 4 प्रकार का कोयला होता है। इसमें से एंथ्रेसाइट जो कोयला है उसमें सबसे उत्तम श्रेणी का जो कोयला माना जाता है। और इसके अलावा कोयले का जो उपनाम है हम काला हीरा भी कहते हैं। अब बात करें, भारत का विश्व में तीसरा स्थान है अमेरिका और चीन के बाद। और मध्य प्रदेश की बात करें तो देश में जो मध्य प्रदेश का स्थान है कोयला उत्पादन में वह चौथा स्थान है। लगभग 8.5% की समथिंग मध्य प्रदेश में कोयले का उत्पादन हो जाता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं, तो है हमारे प्री के लिए एक टॉपिक जो कोयला है उससे संबंधित क्वेश्चन हुआ। अब हम देख लेते हैं इसका मॉडल क्वेश्चन देख लेते हैं और उसका आंसर। तो मध्य प्रदेश प्रश्न है हमारा क्या, मध्य प्रदेश में कोयला उत्पादन पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका जो आंसर है, आप इसमें और भी जो आपको ठीक लगता है वो अच्छी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। वैसे नहीं, आप इस आंसर को भी लिख के आएंगे तो आपको बिल्कुल लगभग जो है सही मार्क्स और अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि हमने इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड की हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर पृष्ठभूमि में हम क्या लिखेंगे, तो पृष्ठभूमि में हमने जैसे बोला 1-2 लाइन हम उससे संबंधित लिख सकते हैं, 1-2 फैक्ट डाल सकते हैं, ट्रू फैक्ट है ना, तो इनको लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, कोयला मात्रा व मूल्य की दृष्टि से मध्य प्रदेश का प्रमुख खनिज है। यहाँ देश का लगभग 8.37% कोयला का उत्पादन होता है। कोयला उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरे स्थान पर है। और प्रदेश जो है हमारा मध्य प्रदेश, वह देश में चौथे स्थान पर कोयले का उत्पादन करता है। और कितना करता है, 8.37 यानी 37% कोयले का उत्पादन करता है। अब हम कोयले का वितरण देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में किन किन जगह पर कोयला पाया जाता है। तो एक विंध्य क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, जिसे हम मध्य भारत या मध्य क्षेत्र भी बोलते हैं। एक जे पेटी है और एक है हमारी सतपुड़ा की पेटी। यहाँ पे जो सतपुड़ा पेटी में जो कोयला है वह थोड़ी कम मात्रा में पाया जाता है और इस क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है। इसी क्षेत्र में आपने देखा होगा कि जो सिंगरौली है हमारी ऊर्जा राजधानी बनी है 2010 में। इससे पहले कौन सी थी, आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कोयले का वितरण। तो प्रदेश में 2 प्रकार की पेटियां पाई जाती हैं, जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं, है ना। तो मध्य भारत का क्षेत्र, ऐसे पूर्वी क्षेत्र या विंध्य क्षेत्र भी कहते हैं, कोयला की पेटी है। इसमें जिले की बात करें तो सिंगरौली है। यहाँ पे कोयले की लगभग 134 और 135 मीटर जो मोटी परत है वह पाई गई है। और विश्व की लगभग है दूसरी सबसे मोटी परत है ना कोयले की। और इसको सिंगरौली को हमें ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं। इसको भी आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में भी याद आए तो, है ना। इसके बाद सुहागपुर की बात करें, सुहागपुर जो कोयला क्षेत्र है यह सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। और इस सुहागपुर कोयला क्षेत्र में एक और आपको याद रखनी है बात की यहाँ पे कोल बेड मीथेन गैस मिली है। अब कोल बेड मीथेन गैस क्या होती है, तो कोयला की सतह के ऊपर जो गैस पाई जाती है उसे हम कोल बेड मीथेन गैस कहते हैं, है ना। यह प्राकृतिक जो खनिज है उसके अंतर्गत आती है, तो इसको भी याद रखना है ना। अगला जो है हमारा जिला उमरिया है, यह सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है, इसको भी आपको याद रखना है। और अन्य क्षेत्र की बात करें तो जोहेल घाटी, नरसिंहपुर, अनूपपुर, सीधी, है ना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल आदि हमारे कोयला क्षेत्र के अंतर्गत जिले आने वाले हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं। तो मोहपानी, पेंच घाटी तथा जिले की बात करें तो छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बैतूल आदि जिले हमारे इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगर आप मैप बनाएंगे तो जो उसका प्रेजेंटेशन है थोड़ा अच्छा लगता है और एग्जामिनर थोड़ा अच्छे मार्क्स दे सकता है ना। तो आप मैप ज़रूर बनाएं जब भी, जैसे कोई सा भी खनिज है या उद्योग को आप शो करना चाहते हैं तो मैप बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है, तो आप मैप जरूर बनाएं। अब निष्कर्ष देख लेते हैं, एक लाइन में निष्कर्ष लिख सकते हैं आप, जो भी है ना सकारात्मक होने चाहिए निष्कर्ष, है ना, जो हमने लिखा है उसकी बिल्कुल पूरी पुष्टि हुई हो। तो देख लेते हैं निष्कर्ष। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रदेश में पर्याप्त कोयले के भंडार हैं। इसके कारण मध्य प्रदेश जो है कुछ देशों को भी कोयले का निर्यात करता है, जैसे कि रूस आदि, और भी जिले हैं और भी जो देश हैं उनको भी निर्यात करता है ना। तो इस तरीके से हमारे ये वाला जो कोयले का से संबंधित जो क्वेश्चन था वह कंप्लीट हो जाता है। तो आप कमेंट करके बताएं कि हम इसी प्रकार से वीडियो बनाएं कि इसमें प्री और मेंस दोनों कंप्लीट हों, या फिर अकेली मॉडल आंसर वाली वीडियो बनाएं और प्री से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उनके लिए अलग बनाएं। अगर आप कंबाइन करके पढ़ोगे तो ज़्यादा आप लंबे समय तक याद कर पाओगे और उन्हें आपको परेशानी नहीं आएगी। और यहाँ पे मॉडल आंसर मिल ही रहे हैं, यानी आपकी दोनों जो क्वेश्चन है दोनों प्री और मेंस के साथ में कवर होंगे। तो अब आप बताएं जैसा भी क्या करना है, ठीक है, हम वैसा ही करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि अब हमारे मॉडल आंसर हैं सिर्फ यूट्यूब चैनल पर ही देंगे हम। और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक प्रोवाइड की जा रही है, तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर लें। ओके, थैंक यू।